हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। देखिए, बहुत सारे टॉपिक्स के बीच ये छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है अभी, और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हमने कवर नहीं किया है वो है बिहार की नदियाँ। उस पर भी बहुत जल्द वीडियो आएगा, काम चलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और उसका वीडियो, बाकी के वीडियो नहीं देखें, रिकॉर्ड कर लीजिएगा प्लेलिस्ट, राइट। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम बेसिकली देखने वाले हैं बिहार के जलकुंड। जलकुंड मतलब जो बिहार में कई सारे कुंड हैं जहाँ पर गर्म पानी देखने को मिलता है। वहाँ पर मौजूद जो पानी है उसमें साल भर पानी गर्म ही रहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि बिहार में मौजूद जितने भी जलकुंड हैं उनमें से सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है कि बिहार में नालंदा जिले के राजगीर में स्थित ब्रह्मकुंड जो है वो बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है। ठीक है, सबसे गर्म जलकुंड है। आप राजगीर गए होंगे तो बेसिकली आप जानते ही होंगे। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मुंगेर से। मुंगेर के बारे में हम एक चीज़ जानते हैं, भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य, उसे याद रखिएगा, भीमबंध। ठीक है, कई बार पूछा जाता है। अब यहाँ पे जलकुंड की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे जलकुंड हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड और ऋषि कुंड। अब इन चारों को मैंने एक चीज़ से याद किया है, जैसे रामायण से जुड़े जो नाम आपको देखने को मिल रहा है, लक्ष्मण, सीता, रामेश्वरम यानी रामेश्वरम आपको पता ही है, तमिलनाडु में राम, यहाँ पे राम भी नाम जुड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं। और ऋषि, बहुत सारे ऋषि थे उसमें। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गया, यानी जो रामायण से मिलता जुलता नाम है। अब उसी तरह से यहाँ पे देखिए, भरारी से याद रख सकते हो, भरारी। ठीक है, तो ये भी आपका रामायण से जुड़ा हुआ नाम है। लक्ष्मेश्वर कुंड, लक्ष्मेश्वर कुंड भी आपका यहीं पर पड़ता है। और गोमुख कुंड, ये जितने भी यहाँ पे कुंड मैंने बताया ये सभी के सभी मुंगेर जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, मुंगेर जिले में स्थित है। और मुंगेर में एक पहाड़ी के बारे में हम बात करते हैं, खड़गपुर की पहाड़ी, वो आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। और झील भी याद करना है, खड़गपुर झील भी आपको यहाँ पे बताया गया मुंगेर में, ये भी याद रखिए। अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जो भी चीज़ें बताई गई, जो रामायण से मिलता जुलता नाम है वो तो देखने को मिलता ही है। और बाकी जैसे लक्ष्मी भगवान के नाम पर है, और गोमुख, ठीक है, गंगा नदी जो जहाँ से निकलती है, भरारी यानी भरत के नाम से जुड़ता हुआ, तो ये सब कुंड मुंगेर में स्थित है। मैं इसलिए आपको बता देता हूँ ताकि ये माइंड में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब माइंड में एक बार कहीं ना कहीं स्टॉक करेगा जब पेपर में देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग गया में एक कुंड देखने को मिलता है, अग्निकुंड। ठीक है, अग्निकुंड। अब जो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है वो है नालंदा का ब्रह्मकुंड। नालंदा में स्थित राजगीर में ब्रह्मकुंड सबसे गर्म है। यहाँ पे सूर्यकुंड है, सप्तधारा या सप्तधरवा। ठीक है, सप्तधारा कहीं कहीं देखने को मिलता है, कहीं कहीं इसको लिखता है सप्तधरवा। ठीक है, सप्तधारा या सप्तधरवा, ये जो जल कुंड है ये आपको यहीं पर। मखदुम कुंड, मखदुमपुर भी वहाँ पर स्थित है, मखदुम कुंड। मखदुम मुझे इसलिए अच्छे से याद हो जाए क्योंकि नालंदा ज़िले के हमारे ऑफिस में मेरे कलीग हैं जो कि वो मखदुमपुर से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए मुझे अच्छे से याद है। तो मखदुम कुंड यहाँ पे आपको याद रखना है। और नानकुंड होता है, कहीं कहीं नानक कुंड लिखता है, कहीं नानकुंड लिखता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, वो एक ही चीज़ है। ठीक है, तो राजगीर में इतने सारे कुंड हैं, मुंगेर में सबसे ज़्यादा है, गया में एक देखने को मिलता है जो कि अग्निकुंड। और इन सब में सबसे गर्म कौन सा है, तो ब्रह्मकुंड, राजगीर का ब्रह्मकुंड। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस जल में पर्याप्त मात्रा में खनिज, लवण और गंधक पाए जाते हैं, गंधक होता है। और इसमें हमेशा पूरे वर्ष जो कि पानी गर्म ही रहता है। ठीक है, कोई ऐसा मौसम नहीं है कि मतलब इसमें कम या फिर ज़्यादा, मतलब गर्म हमेशा रहता है। तो बस ये छोटा सा टॉपिक था, आई होप ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।